प्रणाम दोस्तों। क्या हाल बा? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे ठंडा मतलब कोको कोला, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट। जनरली लोग टूथपेस्ट भी नहीं बोलते हैं, दुकान पे जाते हैं कोलगेट दे देना, चाहे जिस भी ब्रांड का दे रहा हो। वैसे ही मैगी एक ऐसा अपना ब्रांड वैल्यू बना चुकी थी कि नूडल्स मतलब मैगी। वैसे ही वॉलेट मतलब पेटीएम। और पेटीएम अब ऐसी चर्चा में है कि बंद होने वाला है। काफी सारे कंफ्यूजन है इसमें। आरबीआई का यह कहना है कि 1 मार्च से पेटीएम की सभी बैंकिंग सुविधाएं जो है वो बंद कर दी जाएंगी। बैंकिंग सुविधाओं से रिलेटेड जो जानकारी थी वो पेटीएम पे क्या लागू हुआ है, क्यों बंद किया गया है, बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था। बहुत सारे रिसर्च और आर्टिकल और आरबीआई की गाइडलाइंस, रूल रेगुलेशन देखने समझने के बाद जो मुझे समझ आया और जो कारण हो सकते हैं पेटीएम को बंद करने के, उस पर बात करेंगे। दूसरा ये जो कंफ्यूजन है कि हम पेटीएम आगे यूज कर पाएंगे या नहीं, चाहे वो कोई दुकान वाला हो या हम जो पर्सनल यूज करते हो, कॉमर्शियल और पर्सनल दोनों यूजेस में कहां हमें दिक्कत आएगी और क्या बंद हो सकता है, इस पे बात करेंगे। आरबीआई ने ये पेटीएम के अगेंस्ट एक्शन लिया, तो सबसे पहले ये लिया क्यों? तो इसके बेसिकली जो है वो 4-5 कारण निकल के आए जो आरबीआई के हैं उसके अकॉर्डिंग। पहला, केवाईसी में उनका जो है बड़ा झोल पाया गया है। केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर। केवाईसी के तहत किसी भी बैंकिंग या वॉलेट में आपकी पूरी जानकारी होती है उस पर्सन से, और वो सारी जानकारी एक अकाउंट के थ्रू लिंक होती है। ठीक है, तो ये केवाईसी में बड़ा झोल पाया गया। बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जिनके पेटीएम में केवाईसी डन नहीं है और फिर भी पेटीएम उनके चल रहे हैं। दूसरा है कि पैन नंबर से जो लिंक है पेटीएम, तो एक ही पैन से मल्टीपल अकाउंट लिंक है। बेसिकली पैन नंबर आपका होता है, आपका जो पर्सनल अकाउंट नंबर है पैन कार्ड पे जो मेंशन होता है, और उससे एक ही अकाउंट लिंक कर सकते। खास करके वॉलेट वगैरह में जो ये केवाईसी का है, ये बड़ा स्ट्रिक्ट रूल होता है, क्योंकि ये एक तरीके से नॉन बैंकिंग सेक्टर्स हैं। बैंकिंग जो एक स्पेशली एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारी जो है वो स्पेशली फाइनेंशियल बैंकिंग है। लेकिन जो वॉलेट से रिलेटेड जो सर्विसेज देती हैं वो टोटली बैंकिंग सर्विसेज नहीं है। पैन से जो लिंक करते हैं, जो केवाईसी करते हैं, उसमें बहुत बड़ा झोल मिला है कि एक एक पैन कार्ड से 100 से लेकर 1000 पेटीएम जो है वो अकाउंट चल रहे थे। ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। तीसरा जो सबसे बड़ा मामला पाया जा रहा है, छोटे छोटे वॉलेट्स को बैंक में कन्वर्ट हुआ था 2017 में। वो कन्वर्ट इसलिए किया गया था कि बहुत सारे ऐसे नॉन बैंकिंग एरियाज हैं जहां बैंक की सुविधा नहीं है, तो वहां ये छोटे छोटे लेवल पे जाके एक बैंकिंग सुविधा दी जा सकी, इसलिए वॉलेट्स को बैंक से इंट्रोड्यूस किया गया। और बहुत सारे कंपनियों को, फिनटेक कंपनियों को आरबीआई ने लाइसेंस दिया था कि आप बैंकिंग सेवाएं दे सकते हैं कुछ रूल रेगुलेशंस के साथ। वैसे ही पेटीएम को भी लाइसेंस मिला था 2017 में। रूल रेगुलेशन में सबसे बड़ा एक जो पॉइंट था वो ये था कि आप 1 लाख से ज्यादा की जमा राशि है या जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं कर सकते हैं। वॉलेट बैंकिंग में जो सुविधाएं हैं, जो सेविंग अकाउंट जैसी फैसिलिटीज देती हैं, वो सेविंग अकाउंट नहीं है, बट सेविंग अकाउंट जैसी फैसिलिटीज एक छोटे लेवल पे, एक छोटा बैंक कह सकते हैं कि वो देती हैं। और उसमें 1 लाख की लिमिट थी, और वो लिमिट की जो रूल रेगुलेशन है वो पेटीएम फॉलो नहीं कर रहा था। इससे ज्यादा की सर्विसेज लोग ट्रांजेक्शन कर पा रहे थे, लोग सेविंग अकाउंट में रख पा रहे थे, लोग डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड बहुत हैवी ट्रांजेक्शन के साथ यूज कर पा रहे थे, जो कि एक नॉन बैंकिंग, स्पेशली जो स्मॉल बैंकिंग का टैग दिया गया था उसके हिसाब से रूल रेगुलेशन पे फिट नहीं बैठता था। हालांकि ये जो 1 लाख वाली लिमिट है वो 2022 के बाद आई थिंक 2 लाख की कर दी गई थी, और तब भी पेटीएम को आगाह किया गया था कि आप अपनी नए जितने कस्टमर हो उसको एक्वायर नहीं कर सकते हैं। और इसमें पेटीएम पे एक बहुत बड़ा फाइन भी हुआ था, आरबीआई ने किया था। ठीक है, उसके बाद भी पेटीएम सुधरा नहीं। यह भी एक कारण माना जा रहा है कि जो डेटा जो 197 के साथ पेटीएम शेयर करता था, या जो दूरी होनी चाहिए दोनों कंपनी के बीच में, एक दो थर्ड पार्टी कंपनियों के बीच में, जो प्रमोटर्स कंपनी होती है उनके बीच में, वो दूरी मेंटेन नहीं हो रही थी, वो नजदीकियां बढ़ रही थी। और 197 में चाइना के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें अलीबाबा और तमाम तरीके के शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स हैं। तो भारत जो काफी टाइम से चाइना बेस्ड जितनी भी इन्वेस्टर्स है, कंपनीज है, उस पर काफी फोकस और ट्रैक पे है, और वो चीजें धीरे धीरे कम और बैन करने की तरफ बढ़ रहा है। तो ये मुख्य 4-5 कारण हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें और एज अ कस्टमर, और जो हमारे टक शॉप्स हैं, दुकान है, ठेला है, टपरी है, इन सब पे क्या असर पड़ेगा। तो पहला कि जब आरबीआई ने बोला है कि बैन है, तो असर तो यही पड़ेगा कि बुरी तरीके से ये सर्विसेज प्रभावित होंगी। लेकिन आपके पेमेंट बैंक है पेटीएम, उसके वॉलेट में या बैंक में जो भी अमाउंट पड़ा है उसको आप 29 फरवरी के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कुछ कैशबैक उसमें पड़ा हुआ है, कुछ कूपन पड़ा हुआ है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो नई ट्रांजैक्शंस होगी वो आप 1 मार्च से यानी कि 29 फरवरी के बाद से नहीं कर सकते हैं। दूसरा, पेटीएम जो है वो नए कस्टमर नहीं बना सकता। मतलब कि अगर मैं पेटीएम पहले से यूज नहीं करता हूं तो मैं 1 तारीख के बाद से
पेटीएम ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट बना के और उसकी सर्विसेज जो है वो नहीं ले सकता हूं। नए कस्टमर के लिए आरबीआई ने पेटीएम को बैन कर दिया है, ठीक है। पुराने कस्टमर अपने पड़े हुए पैसे उसमें जब तक वो पड़ा है तब तक आप यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज कि क्या क्या इसमें इंपैक्ट होगा, तो इंपैक्ट ये होगा कि पहले जो पेटीएम है वो मेनली क्या यूज करता था 2017 से पहले, 2017 से पहले बिल पेमेंट, फोन का बिल भर दिया, रिचार्ज कर दिया, या इस तरह की चीजें यूज होती थी। और अब भी वो सेम सिचुएशन लागू होगा कि 2017 से पहले जो पेटीएम करता था, यानी कि सिर्फ रिचार्ज कर देना, किसी चीज का बिल भर देना, मतलब बिजली का बिल हुआ, फोन का बिल हुआ, ईटीसी, ये आप यूज कर सकते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड, वॉलेट से रिलेटेड जो जानकारी है वो यही आ रही है कि आप सर्विसेज 1 मार्च के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके उसमें पैसे अगर पड़े हुए हैं तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जब तक आप उसमें हैं वो यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई अभी स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं आई, क्योंकि आरबीआई ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम पेटीएम का लाइसेंस कैंसिल करने जा रहे हैं। पेटीएम बैंकिंग सर्विसेज पे कुछ जो बैंकिंग से रिलेटेड जो सर्विस दे रहे हैं उस पर बैन लगाने की बात हुई है। हाँ, अगर ये चीजें नहीं सुधरती हैं तो मे बी ये लाइसेंस कैंसिल करने की बात पेटीएम की आरबीआई के थ्रू हो सकती है। अब इस पे पेटीएम ने ये सफाई देते हुए कहा है कि हम तत्काल रूप से आरबीआई के द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, और अभी से हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं और अभी से हम इसको फॉलो करेंगे। भैया इतने टाइम से कहां थे? तो कुल मिला के यही माजरा है। पैसे आपके हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आप आराम से यूज कर सकते हैं, बट नए कस्टमर जुड़ नहीं सकते हैं। बेसिकली यही अपडेट था। इन सब पे आपके क्या विचार हैं जरूर बताइए। इससे परे कुछ जानकारी आपको अगर है पेटीएम और ये आरबीआई गाइडलाइन और इन सब पे, तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि दूसरों को भी आपकी जानकारी पहुंचे।